नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनमें हमने रिसेंटली बड़ी तेजी देखी है और अभी बड़ी करेक्शन आई है। क्या ये करेक्शन एक लेने का मौका है या फिर सावधानी बरतें, क्योंकि जो तेजी थी वो हो गई है खत्म। अब प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज ट्रैपिंग के चांसेस भी हैं। एक एक करके 5 के 5 स्टॉक्स डिस्कस करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 5 में से दोस्तों 3 कमोडिटी लिंक्ड हैं, 2 अलग तरीके के स्टॉक्स हैं। सबसे पहले कमोडिटी लिंक्ड की बात करूं अगर, तो हिंदुस्तान कॉपर। हिंद कॉपर में अगर आप नोटिस करें तो अच्छी खासी तेजी बनी थी कॉपर के प्राइजेस के चलते, और अब गिरावट भी उतनी अच्छी हो रही है। 760 रुपए का इस स्टॉक ने हाई लगाया था। समय ज्यादा नहीं बीता है दोस्तों, 29 जनवरी को इस स्टॉक ने 760 रुपीज का हाई लगाया है। 760 का 29 जैन को। आज 14 फेब है, तो ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो कितने हुए हैं? 2 2 3 5 5 और 5 10 11 सेशंस टोटल हुए हैं ट्रेडिंग के। इन 11 सेशंस में शेयर ऊपर से 170 रुपए टूट चुका है। अगर मैं 170 रुपए की काउंट करूं तो करीब 20% से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो करेक्शन काफी डीप हो चुकी है। क्या ये निवेश का मौका है? दोस्तों मेरे हिसाब से ये स्टॉक कहीं ना कहीं चलना चाहिए। मेरे को लगता है इसमें अपॉर्चुनिटीज बननी चाहिए। और +20 ईएमए से बहुत ऊपर चला गया था, 20 ईएमए के पास भी आ गया है, तो एक और एडिशनल पॉजिटिव चीज हो गई। एक मेरा व्यू इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव था। दूसरा, टेक्निकली फैक्टर जो थोड़े ओवरबॉट टाइप दिख रहे थे अभी न्यूट्रल हो गए हैं। तो मेरा मानना यह है कि यहां से लेकर मेरे को इस स्टॉक को 520 तक खरीदारी के बारे में सोचना है। 590 पे अभी, यानी यहां से 70 रुपए नीचे तक मैं लेता रहूंगा, यहां पे लेना शुरू करूंगा। और मुझे लगता है ये दोबारा 650-700 रुपए का भाव दिखा सकता है। थोड़ा वैल्यूएशंस में भी नीचे आया है, 86 के पीई पे है, हालांकि 110 के पीई तक चला गया था, तो अभी थोड़ा रीजनेबल भी लग रहा है। महंगा तो अभी भी है, 86 के पीई पे कोई कमोडिटी स्टॉक ट्रेड नहीं करता, ये कर रहा है। बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि दम बहुत है कॉपर स्टॉक में। अगला दोस्तों इसी का आप कहेंगे रिलेटिव तो नहीं है, लेकिन इसी से रिलेटेड है, वो है हिंद जिंक। ये हिंद कॉपर है। अब हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं। हिंदुस्तान जिंक की बात करूं तो ये भी 5% गिरा है, 592 पे है। ऊपर में 807 का इसका लाइफ हाई है, 733 का इसने हाई लगाया है रिसेंटली। 733 की बात करूं अगर मैं पर्टिकुलरली, तो 733 का भाव लगा है 27 जनवरी को, और 28 जनवरी को भी 732.70 का हाई था। तो लगभग दोनों स्टॉक्स की ऑलमोस्ट सिमिलर डेज पे हाई आए हैं आपके लिए। हिंदुस्तान जिंक तो अगले 3 सेशंस में ही आपके लिए टूटकर 543 रह गया था। रिकवरी हुई, रिकवरी में 640 तक आया, अभी वापस गिरकर 575 हो गया है। इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, क्योंकि ये 20 ईएमए से नीचे निकल गया था, रिकवर होकर 20 ईएमए के पास पहुंचा और वापस गिरा है। तो एक होता है 20 ईएमए पे आप आए, सपोर्ट के पास पहुंचे, ऊपर चले गए। एक होता है 20 ईएमए से बहुत नीचे चले गए, वापस 20 ईएमए तक आए और वापस गए। तो ये जो है ये वापस नीचे से ऊपर आया और फिर गिरेगा। ये नेगेटिव वाला फ्रेम है। यहां पर आके ऊपर चले जाते हैं, पॉजिटिव फ्रेम था। हिंदुस्तान कॉपर में क्या हुआ, ऊपर था बहुत ज्यादा, अब बराबरी पे आ गया 20 ईएमए के, तो अब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव है। इसमें नीचे निकल गया था बहुत, नीचे से रिवर्सल यानी ओवरसोल्ड से न्यूट्रल हुआ और फिर गिर रहा है। तो हिंदुस्तान जिंक उतना अच्छा नहीं दिख रहा है टेक्निकल स्ट्रक्चर पे। बाकी हिंदुस्तान जिंक में अगर 635 का लेवल ब्रेक होता है तो लेने के मौके तलाश सकते हैं, उससे पहले मेरे को लगता है अवॉइड करना चाहिए। अब आता हूं हिंडाल्को। इसको लेकर काफी कमेंट्स भी हैं कि हिंडाल्को के ऊपर एक बार बात करनी चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी आए थे, काफी तेज टूटा है। पहली बात तो नोवलीज की तरफ से कुछ दिक्कतें आई थी, नंबर्स वहां से ही बढ़िया नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, हिंडाल्को के खुद के नंबर्स बाजार को आई थिंक पसंद नहीं आए हैं। स्टॉक की बात करी जाए तो कंपनी खराब नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, निश्चिंत तौर पे बने रहना चाहिए, मुझे लगता है कोई दिक्कत का विषय नहीं है। रिजल्ट एक बार देख लेते हैं कैसे थे। कंपनी का मुनाफा 2000 करोड़ पे आया, 3800 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू 66,500 करोड़ पे आया, अनुमान 66,400 करोड़ था। मार्जिन 12%, एबिटा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से थोड़ा मुनाफे में एडजस्टमेंट है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए। 5.6% स्टॉक गिरा जरूर है, लेकिन खराब नहीं है, बैठे रहे बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 11 के पीई पे हिंडाल्को खराब नहीं लगता है। 909 रुपए पे है, टेक्निकली थोड़ा सा वीक हुआ है, बट स्टॉक में अगर कोई और फर्दर डिप आती है तो वो लेने के मौके तलाशें, मेरा ये ओपिनियन है हिंडाल्को को लेकर। अब आते हैं 2 नॉर्मल स्टॉक्स पे। पहला है दोस्तों मुथूट फाइनेंस।
इसके नतीजे आए बेहतरीन नंबर्स, सब कुछ तगड़ा। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग, फिर भी शेयर कितना गिरा? 12%। क्यों? लोन टू वैल्यू रेशियो थोड़ी डगमगा गई, और दूसरी बात गोल्ड के प्राइसेस फ्लक्चुएट जो हो रहे हैं उसका इंपैक्ट है। तीसरी बात, अब यहां से गोल्ड की और तेजी की उम्मीद थोड़ी बाजार ने कम कर दी है। क्या करना चाहिए? ऑब्वियस है लेना चाहिए दोस्तों। इस भाव पे अब मुथूट फाइनेंस को बेचकर कोई फायदा नहीं है, लेकिन लेकर भी फायदा हो ना हो कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत भाग चुका है। हाँ, आपको रिबाउंड दिखा सकता है 4,000 रुपए तक, वो एक अलग केस है, लेकिन लेने का मेरे को लगता है अगर आप चाहते हो तो ले लीजिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 200 रुपये नीचे के समथिंग का। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करूं तो आपके लिए 2 लेवल हैं स्टॉप लॉस के रूप में जो आप रख सकते हो। अभी करंट लेवल पे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टॉक आपके लिए क्लोजिंग देता हुआ दिखा है 3586 पे। पहला स्टॉप लॉस आपके लिए निकल रहा है 3470 का, और दूसरा स्टॉप लॉस आ रहा है 3400 का। तो ये 2 स्टॉप लॉस हैं, इन 2 स्टॉप लॉस को मद्देनजर रखते हुए आप पोजीशन ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिजिल एक बेहतरीन कंपनी है, गिरावट हुई है, आप सिर्फ और सिर्फ लेने के मौके तलाशिए, इतना ही बोलना चाहूंगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।